हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 23। निधि भी उसके पीछे-पीछे बाहर आती है। सब पार्टी में मगन थे। नीरद, धीरज अकेला खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सर, निधि उसको खोजते हुए पहुँच जाती हो। हुँ? जन्मदिन बहुत-बहुत मुबारक हो। धीरज उसे गौर से देखने लग जाता है। तुम मुझे विश कर रही हो? हाँ सर, आज आपका बर्थडे है ना? क्यों? सुबह से तुम्हें नहीं पता था आज मेरा बर्थडे है? हाँ सर पता था लेकिन हम कैसे कहे नहीं कहे हमें पता नहीं लग रहा था। क्यों? सुबह से तुम्हारे मुँह से ज़ुबान गायब थी? धीरज की बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है। इनको तो जन्मदिन का मुबारकबाद देना भी बेकार है। ये इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं तो थैंक्स बोल ले या धन्यवाद कह ले। लेकिन नहीं, हर बात के बदले में इन्हें हमें सुनाना ही रहता है। क्या सोचने लग गई? कुछ बहाना नहीं सूझ रहा है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं व्यस्त थी इसलिए मैं आपको कह नहीं पाई और डर लग रहा था। डर? कैसा डर? क्या मैं तुम्हें खा जाता? नहीं, नहीं सर बस वो झिझक। उस लड़के के साथ तुम्हें डांस करने में तो कोई झिझक नहीं आई थी? धीरज घूम फिर कर सारांश पर ही पहुँच जाता था। नहीं सर, हम डांस नहीं कर रहे थे। वो तो मुझे नहीं जानना है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। अब जाओ यहाँ से। दोनों अभी बात ही कर रहे थे तभी किसी की खाँसने की आवाज़ आ जाती है। वो दोनों पीछे देखते हैं तो पूजा भाभी और अनीसा खड़े होकर हंस रहे थे। भैया, अगर आप दोनों का बातचीत खत्म हो गया तो चलिए, सब बुला रहे हैं आपको। हाँ भाई, मॉम बहुत गुस्से में है। उन्होंने आपको इनके साथ ऊपर जाते हुए देख लिया था, इसलिए गुस्से में घूम रही है। जल्दी चलिए। अनीसा भी परेशान होते हुए बोलती है। ठीक है चलो। भाई, आपने राज को कहीं देखा है? मुझे नहीं पता, नीचे ही होगा। मैं देख कर आता हूँ। धीरज सबके बीच चला जाता है। अब वो दोनों मिलकर निधि को देख रहे थे। वैसे भाभी, ये हमारी भाभी बनेंगी तो मुझे कोई इशू नहीं है। अनीसा निधि को देखते हुए बोलती है। नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? आपको पता है पहली बार भाई किसी से इतनी देर तक बात कर रहे थे। नहीं, वो हम तो बस उनको जन्मदिन। निशु, क्यों परेशान कर रही हो? आओ निधि। जी, हम अभी आते हैं। वो इन दोनों से दूर चली जाती है। जाते ही पूजा भाभी और अनीसा वहां से चली जाती है। धीरज भी नीचे सबके बीच पहुंच जाता है। तभी विभा जी उनका रास्ता रोक लेती है। कहाँ गए थे उस पार्लर वाली को लेकर? कहीं नहीं मॉम, मैं भी मिस्टर मेहरा से मिलकर आता हूँ। धीरज रुको और मेरी बात सुनो। मैं आपकी बातें बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे जाने दीजिए।
धीरज उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। मिसेस सिंह ये देखकर हैरान रह जाती है। ये पार्लर वाली तो बहुत तेज निकली। मेरे बेटे पर ही जादू कर दिया। मुझे इससे दूर रखना होगा। निधि भी मिसेस सिंह के पास पहुंच जाती है। मैम, अब 10 बजने वाले हैं, अब हम घर जाएं? नहीं, अभी 10 नहीं बजे हैं, इसलिए जाओ टेबल पर से केक उठाओ और अंदर फ्रीज में रख कर आओ। हम हम क्यों रख कर आए हैं? क्योंकि सारे सर्वेंट बिजी है इसीलिए। तुम इसे रख कर आओ, फिर घर चली जाना। निधि कुछ पलों से उन्हें देखती है और सोचती है, केक रख देने से तो वो छोटी तो हो नहीं जाएगी, और अगर केक रखने के बाद उसे फ्री कर दिया जाता है तो क्या है, गलत है। वो जाकर केक फ्रिज में रख देती है। वो केक उठाकर जाने लग जाती है। मिसेज लीना मिसेज सिंह लीना को कुछ इशारा करती है। लीना उन्हें अंगूठा दिखाकर डन करती है। निधि अब लीना के सामने से गुजर रही थी। लीना अपना पैर आगे करके उसे गिरा देती है, लेकिन उसके गिराने से पहले ही धीरज उसे संभाल लेता है और निधि के हाथ से केक उछलकर सीधा लीना के मुंह पर जाकर लगता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। नीला की तो आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। वो अपने फेस पर से केक को पोंछती है और गुस्से से निधि की तरफ देखती है। हाउ हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर केक फेंकने की? वो सामने देखती है, लेकिन निधि नहीं थी। वो इधर उधर नजर घुमाती है तो निधि को धीरज ने बाजू से पकड़ रखा था। वो उसे इस तरह से देखकर और खींच जाती है। दूर हटो इसे, दूर हटो। और तुम्हारी ये क्या हरकत है? तुमने तुमने मुझ पर केक डाला, मुझ पर। जानती हो मैं कौन हूँ? अ, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमारा पता नहीं पैर पैर कैसे उलझ गया। तुम सब कुछ जानबूझकर ही करती हो। तुम्हें तो मैं। लीना गुस्से से निधि को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में धीरज उसका हाथ रोक लेता है। व्हाट रॉन्ग विथ यू लीना? तुम ऐसे कैसे किसी पर हाथ उठा सकती हो? और वो गिर गए तो तुम्हारे ऊपर केक गिर गया। उसने जानबूझकर, तुमने थोड़ी ना केक लगाया है। धीरज की बात सुनकर लीना हैरान हो जाती है। धीरज, तुम इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? तुम इसकी साइड ले रहे हो? साइड क्या? तुम तो इसके पीछे पागल हो चुके हो। तुम क्या बोल रही हो? और मैं इसके पीछे क्यों पागल होऊंगा? अच्छा, तुम पागल नहीं उसके पीछे। इसके साथ तुम डांस क्यों कर रहे थे? देखो, प्लीज तमाशा मत खड़ा करो और जाओ यहाँ से। लीना गुस्से से मिसेस सिंह की तरफ देखती है। मिसेस सिंह ने ही ये प्लान बनाया था कि उसे बीच पार्टी में सबके सामने गिराकर तमाशा बनाने का, लेकिन धीरज ने आकर उनका सारा प्लान खराब कर दिया था। वहीं आवाज सुनकर भाभी अनीसा और सब निधि के पास आकर खड़े हो जाते हैं। कमिश्नर साहब भी वहां पर आ जाते हैं। डैड, डैड देखिए ना, इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया। मेरे ऊपर इसने केक फेंक कर मारा है। केक? क्या हुआ बेटा? देखिए ना आंटी, इस लड़की ने मेरे पूरे चेहरे पर केक लगा दिया है।
और इसके लिए धीरज मेरे साथ लड़ रहा है। लीना, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? कोई भी लड़की दो कौड़ी की नहीं होती है। तमीज से बात करो। धीरज, विपा उन्हें रुकती है। नो मॉम, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं अभी लीना ने क्या करने की कोशिश की है। वो इस पर हाथ उठाना चाहती है, लेकिन धीरज इसकी गलती होगी तभी तो वो हम हाथ उठा रही थी ना। देखो ना, इसका चेहरा खराब कर दिया है। तुम बोलो इससे माफी मांग लेने के लिए। माफी? लेकिन हम खुद नहीं गिरे थे। इन्होंने ही हमारे आगे के पैर लगाया था, इसलिए हम गिरने वाले थे। निधि को सब कुछ देखकर ये समझ आ गया था कि ये तमाशा कोई अचानक नहीं बल्कि सोचा समझा चाल हो रहा था। और हम इनसे कोई माफी मांगने वाले नहीं है। मैं क्यों तुम्हारे पैर के आगे पैर लगाने लगी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी? मैं क्या, तुम्हें तो इस पार्टी के कोई भी लोग नहीं जानते होंगे। सजधज को तो ऐसे घूम रही जैसे पता नहीं किसने इनवाइट किया है। लड़ी पुअर। लीना, ये क्या तरीका है बात करने का? लीना की बदतमीजी अब उसके पिता को भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप जानते नहीं है इन लोगों के जैसे। लीना, कोई लोग किसी तरह के नहीं होते। चुपचाप रहो और बात खत्म करो। भूलो मत, हम किसी और के घर में आए हैं और किसी और के घर में आकर तमाशा करना अच्छा नहीं होता है। सॉरी बेटा, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ। कमिश्नर साहब बात खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम घर जा रहे हैं। अब तो 10 बज गए, हम चले जाए ना मैम। निधि अपनी बात कहकर दरवाजे की तरफ निकल जाती है। सब इस तमाशे के बाद एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चलो, हो गया तमाशा खत्म। सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। सब चले जाते हैं, लेकिन लीना और मिसेस सिंह भी बचते हैं। आंटी, आंटी आज आपकी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। आप ना पहले अपने बेटे को समझाइए, फिर आप मुझसे किसी चीज़ का उम्मीद करिएगा। लीना गुस्से से बोलती ही चल देती है। मिस सिंह भी परेशान थी और हैरान थी धीरज का बिहेवियर देखकर, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। पार्टी खत्म हो जाती है। अनीसा कब से जयराज को ढूंढ रही थी। डैड, आपने राज को कहीं देखा है? हाँ, वो बाहर डेकोरेशन वाले से बात कर रहा था। ओके, मैं देखती हूँ। अनीसा जयराज को ढूंढते ढूंढते जयराज के पास पहुंचती है। राज, राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं निशा, मुझे भी बहुत काम है, हम बाद में बात करते हैं। राज, तुम मुझे मना कर रहे हो? देखो निशा, जिद मत करो और काम खराब हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही काम है। अनीशा जाकर जयराज का हाथ पकड़ लेती है। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे चलो ना। वो उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लग जाती है। जयराज के फोन का मैसेज टोन बजता है और वो ओके करके रिप्लाई कर देता है। चलो। वो जयराज को लेकर टेरिस पर पहुंच जाती है। टेरिस पूरा सजा हुआ रहता है। रेड बैलून, रेड पर्दे, रेड रोज। बीच में एक मंडप नुपा बना हुआ था, जिसके बीच एक गोल सा टेबल रखा हुआ था। उस पर कैंडल्स जल रहे थे। जयराज अब अनीसा को देखता है।
उसे वो एकदम शौक था। व्हाट इज दिस अनीसा? क्या है ये सब? बताती हूँ ना, तुम चलो तो सही। वो जयराज को खींचकर टेबल के पास लेकर आती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनीशा, लिसन टू मी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मैं बहुत हिम्मत जुटाकर बोलने वाली हूँ। अनीसा की कसम के आगे जयराज हार जाता है और चुप हो जाता है। अनीसा सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। जयराज ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अनीसा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं राज, मुझे बोलने दो। लेकिन प्लीज, मुझे नहीं पता चला राज कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगी। बचपन में तुम्हारे साथ खेलना, पेड़ों पे चढ़ना, पैर पेड़ पर चढ़कर गिरना, और तुम जब इतनी परवाह करते थे ना, तो क्या बताऊं मैं। और तुम, जो मैं बोलती थी तुम करते थे। मैं तुम्हें कहती थी नदी में कूद जाओ, तो तुम कूद जाते थे। मैं कहती थी पहाड़ पर तुम्हें चढ़ जाओ, तो तुम चढ़ जाते थे। एवरीथिंग, मेरी किसी भी पागलपंती में तुम साथ देते थे। अभी भी मैं किसी की पार्टी में जाकर ड्रिंक कर लेती हूँ, तो मैं तुमको कॉल करती हूँ, और तुम मुझे सेफली घर पहुँचा देते हो। किसी को पता भी तक नहीं लगने देते हो। ये सब प्यार परवाह नहीं है तो और क्या है राज? कब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार बन गए मुझे भी पता नहीं चला। आई आई लव यू। आई डोंट नो, बट आई रियली लव यू। डू यू लव मी? अनीसा का कन्फेशन सुनकर जयराज शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। राज प्लीज, कुछ तो बोलो। डू यू लव मी? जयराज घुटने पर से पैंट ऊपर करता हुआ उसके सामने नीचे जमीन पर बैठ जाता है। निशा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई नो, लेकिन जो मैं पूछी हूँ तुम उसका जवाब दो। अनीसा की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। अनीसा, अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझा हूँ। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है। प्यार नहीं किया है? बट वाई राज? मुझ में क्या कमी है? राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। जयराज उसकी बात कर गहरी सांस लेता है। निशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हमारे कोई मेल नहीं है। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अनीसा अनीसा सुनने के लिए और बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तुम्हें किसी से भी किसी बात के लिए कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ ना तो मत बोलो। अनीसा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। हाँ, कहाँ बड़े हो, 5 साल ही तो बड़े हो, और मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, इतना तो चलता है ना। अनीसा,
मैं तुम्हारे भाई के साथ धोखा नहीं दे सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि मैंने उनके बहन के ऊपर गलत नज़र डाला? भाई को मैं समझा दूँगी राज। उनको मेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं अ, निशा, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह देखता हूँ। कोई बात नहीं राज, शादी के बाद तुम मेरे से प्यार कर लेना। जयराज अनीसा को किसी बात के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और ना ही वो मानना चाहते थे। वो सोचता है अब सच बताना ही पड़ेगा। अनीसा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकता हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं राज। बोलते बोलते अनीसा की जुबान रुक जाती है। राज, अभी तुमने क्या बोला है? हाँ निशा, यही कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सॉरी निशा, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं सुनना है। एक काम करो, तुम उसे छोड़ दो। अनीशा, तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ राज, तुम उसे छोड़ दो। अनीसा अपनी बात कहते हुए जबरदस्ती जराज के गले लगने लग जाती है। देखो राज, तुम मुझे एक बार फील करके तो देखो। मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। प्लीज, तुम मुझे ना मत बोलो। निशा, निशा, होश में आओ। क्या हो गया है? तुम क्या बोल रही हो? जयराज उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था। नहीं राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे जो मांगे मैं तुम्हें वो दे दूंगी। लेकिन प्लीज, तुम छोड़कर मत जाओ। जयराज उससे दूर हटाने की कोशिश कर रहा था और उसे खींचते हुए खुद से अलग करता है। लेकिन अनीसा फिर से उसके गले लगने लगने लग जाती है। निशा, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? नहीं राज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो एक ही बात की रट लगाए जा रही थी। वो फिर से जयराज की गले लगने की कोशिश करती है। जयराज उसे दूर करता हुआ खींचकर थप्पड़ मारता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो बदहवास होकर जयराज को देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। जयराज प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। देखो निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें मुझसे बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को लेकर कभी नहीं मानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं, क्योंकि मैं किसी और का चाहता हूँ। तुम्हें पता है, तुम इस बंगले की रानी हो और मैं। प्लीज, ये सब डिफरेंसिंग, ये सब नहीं मिटाया जा सकता है। निशा अपने आंसू साफ कर लेती है। ठीक है, अब तुम जाओ। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जाओ राज। यही हालत में तुमने संभाल संभाल कर मेरे दिल में ये जज्बात जगा दिए हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, ये सब बातें भूल जाना। लेकिन अनीशा, बोला ना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे भी किसी से बात नहीं करना है। अनीसा चिल्लाती तो जयराज पीछे हो जाता है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। एंड आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उड़ गया। इट्स ओके। अच्छा किया तुमने मुझे थप्पड़ मारा।
अपनी औकात याद दिलाने के लिए। नहीं अनीस, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी। मुझे अच्छी लड़की का कोई गुणगान नहीं सुनना है, तुम जा सकते हो यहाँ से। प्लीज गो। अनीसा की बात सुनकर जयराज चले जाता है। अनीसा अपने दुख पर कई घंटों तक आंसू बहाती रहती है। इधर धीरज उसे ढूंढ रहा था। वो जयराज को खोजते खोजते ऊपर आया था, लेकिन वहाँ की सजावट देखकर और अनीसा और जयराज को खड़ा देखकर वो वहीं रुक जाता है। दोनों की बात सुनने का तो उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में क्या चल रहा था ये जानने के लिए वो अंधेरे में खड़ा रहता है। जब जयराज कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है, तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ओह, तो मेरा शक सही था। जयराज पक्का उस लड़की से प्यार करता है। जयराज के जाते ही वो अंधेरे से निकलकर अनीशा के पास आ जाता है। मैंने कहा ना तुम्हें जाने के लिए। निशु। धीरज की आवाज सुनकर वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है। भाई। धीरज उसके पास नीचे जमीन पर बैठ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई, म- मुझे काम था तो मैं ऊपर चली आई थी। आपको मुझसे कुछ काम है? चलिए नीचे चलते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। अनीसा एक ही सांस में बोले जा रही थी। निशु। हाँ भाई। तो अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो? नहीं भाई, कम यार। धीरज अपने बाजू खोल देता है तो वो सीने से लग जाती है और रोने लग जाती है। भाई, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती हूँ उसके बिना। लेकिन आपको पता है भाई, आज मुझसे प्यार ही नहीं करता है। वो 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 किस किस किसी और से प्यार करता है। और पता है क्या था, मेरा और तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। भाई, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। मैं मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उसके जैसा हमसफर चाहिए था तो मेरी केयर करे, मेरी परवाह करे। लेकिन वो किसी और से प्यार करता है। अनीसा बोलते बोलते जोर से रोने लग जाती है। धीरज उसका पीठ सहला रहा था। कोई बात नहीं निशु, मैं जरा से बात करूंगा और वो मेरी बात जरूर मानेगा। भाई, आप सच कह रहे हैं? आप सच में राज से बात करोगे? हाँ निशु, मैं बात करूंगा और तुम्हें जो चाहिए तुम्हें ला कर दूंगा। प्लीज चुप हो जाओ। भाई, आप सच में मुझे राज को ला कर दोगे? हाँ, चलो चुप हो जाओ, अच्छी सी स्माइल दो। अनीसा जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। धीरज उसे लेकर नीचे आ जाता है। निधि घर पहुंचती है, घर आकर देखती तो रिसु सो चुका था। जी आकर गेट खोलती है। तो खाना खा कर आई या खाएगी? नहीं, हम खा कर आए हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं सोने। एक मिनट एक मिनट, ये किसकी साड़ी पहनकर तू घूम रही है? ये भाभी की है। कौन सी भाभी, कहाँ की भाभी? जी अब क्या बताएं, हम तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है, तुम सो जाओ अभी, हम तुम्हें कल बता देंगे। अभी हम जा रहे हैं चेंज करने, हमारा सर दर्द हो रहा है। निधि भी उस पार्टी से परेशान हो गई थी। ठीक है, गुड नाइट। निधि जाकर अपने रूम में सो जाती है। वो ऋषि को सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। उसके माथे पर किस करके चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है।
जैसे ही लेटती है बिस्तर पे, उसे सारी बातें दिमाग में आ रही थी, लेकिन वो सब कुछ छटक कर सोने की कोशिश करती है। जयराज सिंह मेंशन से निकल कर बाहर आता है। वो भी परेशान हो गया था। ये सारी बातें जिया को बताऊं? नहीं नहीं, अभी तो सो रही होगी, कल देखूंगा बता रहा है कि नहीं। लेकिन निशा को भी पता नहीं कब उसके मन में ये सारे ख्याल आए। बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? पता नहीं, आई डोंट नो। सॉरी, मैं कल उससे फिर से माफ़ी मांग लूँगा। जराज भी अपने घर के लिए निकल जाता है। धीरज अनीसा को लेकर नीचे आता है। चलो खाना खा लो, सब तुम्हारा डिनर टेबल पे इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अनीसा, नहीं खाने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें बोला ना, मैं जराज से बात करूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। थोड़ा सा दूध पी लो, लेकिन चलो डिनर पर चलो। वो उसे ज़बरदस्ती खाने के टेबल पर लाकर आता है। सब वहाँ पर बैठे रहते हैं। सब धीरज को देख रहे थे। क्या हुआ दादी माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ कहना है आपको? नहीं, हमें तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमें तुम्हारी पसंद पसंद है। पसंद? कैसी पसंद दादी माँ? भैया, ये निधि की बात कर रही है। आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस डांस करते हुए मेरे सामने आ गई थी, तो मैं उसके साथ डांस करने लगा था। इसके अलावा कुछ नहीं है। धीरज अपनी बात कहकर एक पराठा उठाते हुए चला जाता है। वो खुद रूम में जाकर अपने कपड़े बदलते हुए खुद को देख रहा था। ख्यालों में निधि ही चल रही थी। वो फिर से उसे डांस करते हुए इमेजिन करने लग जाता है। वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं कैसे उसे देखते हुए खुद को कंट्रोल खो देता हूँ? नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। और हाँ, कल ही मुझे जरा से बात करना होगा। मैं निशु को इस तरह सब सेफ नहीं देख सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही होगा। लेकिन जयराज तो निधि से प्यार करता है। तो प्यार करता है तो करता है। मैं उसे फोर्स करूँगा और कहूँगा निधि को छोड़ने के लिए। कुछ तो करना होगा ना धीरज। कल देखते हैं क्या करना है। अभी नींद लूँगा तभी दिमाग काम करेगा। धीरज चेंज करने के लिए चला जाता है। इधर विवाजी अपने कमरे में गुस्से से घूम रही थी। तभी मिस्टर सिंह आते हैं और अपने बेड पर बैठकर फाइल के पन्ने पलटने लग जाते हैं। वो 5 मिनट के बाद देखते हैं तो मिस्टर सिंह अभी भी वैसे ही गुस्से में घूम रही थी। अगर खाकर ही टहलना है तुम्हें तो बाहर जाकर टहल लो, रूम में क्यों घूम रही हो? आप तो बिल्कुल चुप ही रही है। आपका बेटा हाथों से निकलता जा रहा है और आप इस फाइल में घुसे रही है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मिस्टर सिंह फाइल बंद करते हुए मिसेस सिंह की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज आपने देखा नहीं था कैसे वो पार्लर वाली के साथ आगे पीछे घूम रहा था? तो क्या हो गया, इसमें बड़ी बात क्या है? भाई अभी वो जवान है, अभी नहीं लड़कियों के पीछे घूमेगा तो कब घूमेगा? हाँ तो घूमे ना, लीना के पीछे घूम लेता, शीला के पीछे घूम लेता, माया के पीछे घूम लेता। लेकिन वो पार्लर वाले पार्लर वाले के पीछे घूमने की क्या जरूरत थी? एक स्टैंडर्ड होती है घूमने की भी ना। देखो विवाह, हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अब वो बड़ा हो गया है, उसके अपने पसंद मायने रखते हैं, इसलिए उसका जिसका साथ मर्जी होगा उसके साथ घूमेगा।
तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इन बातों को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होगा। चलो जाओ, चेंज करके सो जाओ। नहीं कमल जी, आप समझ नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो लड़की हमारे लेवल की नहीं है। तो क्या हुआ? अगर वो हमारे लेवल की नहीं है लेकिन धीरज की पसंद है तो मुझे इस बात की खुशी है। धीरज को कोई लड़की पसंद आए वही ठीक है ना। मुझे तुम्हारे बेटे पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कोई लड़की भी पसंद करेगा। वैसे मैं इस चीज़ के लिए वो मना कर रहा था। डिनर पे सब उससे पूछ रहे थे तो सब मना कर रहा था, बोल रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम इतनी टेंशन मत लो, सो जाओ। मिसेस सिंह गुस्से में घूरती हुई सोने के लिए बेड पर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी भाग के साथ। और हाँ, अब जानेंगे कि आने वाले भागों में क्या जयराज धीरज की बात मानेगा और वो अनीसा के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा या अपने प्यार के साथ वो डटा रहेगा। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके आने वाले भाग को, जो जल्दी आएंगे। अनकही चाहत पार्ट 24। थैंक यू सो मच। और हाँ, कहानी अगर आप लोग स्किप करके सुनते हैं तो ये कहानी आपके सर के ऊपर से जाएगी। इसलिए इनके एक एक पार्ट सुनिए, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो आप बोलोगे ये कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये कब हुआ, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। इसलिए पूरी कहानी सुनिए, तभी आपको समझ आएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।